हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको एक और बार मेरे एक और व्लॉग में। और जैसे सबको पता है कि एनसीएल का फाइनल मैच था, उसका व्लॉग आना था, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाँ यार, तो कैसे भी करके सुबह 6 बजे उठ के मैं खड्डों से बच के अन्नू भाई तो मैं पहुंच गया था। वहाँ जाके मैंने देखा कि यार दोनों टीम्स बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पे टाकरे के लिए, वार्म अप करनी थी अपना। और हमारे शायकीन वगैरह भी बिल्कुल ग्राउंड आ पहुँचे थे और यहाँ पे थोड़ी ग्रुप टॉक हो रही है यहाँ पे स्प्रिट वगैरह अप करने के लिए। और काफ़ी एलीट सब्स्टिट्यूट्स बैठे हुए थे। बैटिंग के लिए महराज भाई गए थे और जुनेद भाई साथ में गए थे। महराज भाई ने कहा पहली बॉल से मैंने अटैक करना है। और यार फिर काफ़ी अच्छे स्टार्ट के बाद पहली विकेट गिर गई। और उसके बाद आए हैं इंशाल साहब। ये दिखने में खतरनाक नहीं दिखते, लेकिन ये 1-2 रन बोल के ना हमेशा ये 50 के ऊपर ही है ना, माशाल्लाह मार के आता है। जिस मौके की इनको तलाश थी वो इनको बिल्कुल मिला था मौका, लेकिन अनस ने वो कैच छोड़ दिया महराज भाई की विकेट का। उसके बाद पार्टनरशिप बिल्ड होते जा रही थी। सादान को बहुत मसला हो रहा था कि यार मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए। उसने मुबशिर को बुलाया कि क्या पता ये ब्रेक थ्रू दे दे। एक एलबीडब्ल्यू इनको बिल्कुल जरूर मिला, वो भी महराज भाई का, लेकिन नॉट आउट दिया एम्पायर ने। उसके बाद महराज भाई ने तो भाई कह दिया कि यार मैं किस्मत अपनी साथ में लेके आया हूँ, तो मैंने सिर्फ बाउंड्रीज मारनी है बाहर। और बहुत खूबसूरत शॉट्स महराज भाई के बल्ले से। उसके बाद इंशाल ने कहा कि यार अब मैं भी मारूंगा। इंशाल भी मारना शुरू हो गया। उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं 3 कैचेस छूटे, वो भी महराज भाई के। उसके बाद महराज भाई खुद परेशान हो गए थे, यार मैं कैसे आउट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि 4 या 5 मौके मिल चुके थे उन लोगों को। लेकिन महराज भाई आई गेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, अब पता नहीं क्या वो समझ रहे थे कि यार मैं मॉर्टल हो गया हूँ, मुझे आज कोई नहीं आउट कर सकता। उन्होंने सोचा कि यार अब मैं क्रीज से बाहर निकल के मारूंगा। लेकिन जिशान भाई एक एलीट बॉलर हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार कि ये तो बाहर निकल के मारेगा, मैं इसको वाइड फेंकूंगा तो ये कीपर स्टंप आउट कर सकता है। और बिल्कुल वही हुआ। लेकिन फिर भी महराज भाई 84 57 बॉल पे ओनली 147 की स्ट्राइक, एक्सेप्शनल नॉक। महराज भाई आउट होने के बाद पूरा प्रेशर इंशाल की मोर आ गया था, क्योंकि बैक एंड पे कोई इतना अच्छा बैट्समैन नहीं था कि स्टेबल क्रीज पे खड़ा रहे। लेकिन इंशाल भी जल्द आउट हो गया। मुबशिर का बहुत अच्छा कैच बाउंड्री पे, बिकॉज अगर थोड़ी भी मिस जजमेंट होती तो ये 6 हो सकता था आराम से। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंशाल 1-2 रन करके 50 मार के आ जाते हैं, तो आज भी इन्होंने 50 मारे, वो भी 44 बॉल्स पे। उसके बाद बहुत जल्दी विकेटें गिरना शुरू हो गई और कुछ अच्छी फील्डिंग देखने को मिली सात गॉस की तरफ से। और 20 ओवर के अख्ताम पर ये लोग 174 पे 6 आउट थे। जैसे ही दूसरी इनिंग शुरू हुई, सामने से आए दानियाल भाई और मुसन्ना भाई। दानियाल भाई ने बहुत अच्छे शॉट्स खेले और मुसन्ना भाई थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी। वहां से खुबैब ने फिर इक्के की चाल चली। उसने बुलाया वन ऑफ द हिज बेस्ट बॉलर्स जो इसके पास हैं, उसने ली दानियाल भाई की विकेट। लेकिन एक सेकेंड, ये बैट लगा था, ये पैड कहीं से नहीं लगा था जो इसको एलबीडब्ल्यू दे दिया। लेकिन एम्पायर ने बाद में रिग्रेट किया और महराज भाई को खुद पता था कि ये आउट नहीं है। उन्होंने खुद मुझे बोला था कि यार उसका बैट लगा है पूरा, लेकिन एम्पायर ने आउट दे दिया था तो ही हैड टू लीव। उसके बाद आए अवाब। अवाब इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन टैलेंट विक्टर्स। उनकी टीम में ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो उसने लेकिन ये कर दिया। दो विकेटें इनकी क्रूशल गिर चुकी थी और मुसन्ना भाई फिर भी डॉट बॉल ही कर रहे थे। तीसरी विकेट गिरने के बाद आए वक्कार। वक्कार अनफॉर्चुनेटली पहली बॉल पे आउट हो गया था। वो खुद से डिसअपॉइंटेड ज्यादा था एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि यार पैड के ऊपर लगा है तो इट इज मिसिंग द स्टंप्स, लेकिन एम्पायर ने आउट दे दिया था। उसके बाद आए अनस, जिन्होंने ये किया था। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और काफी
अच्छे शॉट्स मारे उन्होंने, नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहे थे वो, क्योंकि वो बाउंड्रीज मार रहे थे, लेकिन साइड में उनके मुसन्ना थे, तो वो उनकी साइड से उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो उनको कैप्टन ने डिक्लेयर कर दिया और कैप्टन सादान खुद चले आए। अब कैप्टन ने भाई एक कैप्टन नॉक खेलनी थी, क्योंकि ये लोग 60 रन कुछ थे और इनकी 4 या 5 विकेटें ऑलरेडी गिर चुकी थी, और इनको एक मेहनत था, टोटल 175 का टारगेट इन लोगों को चेस करना था, और इनके पास सिर्फ 4 विकेट्स बची हुई थी या 5। उसके बाद सादान और उसने तो काफी अच्छा बिल्ड कर दिया था, क्योंकि 20 से 25 रन की इनकी पार्टनरशिप बन रही थी। फिर कबीर आया, कबीर ने दोबारा ब्रेक थ्रू दिया, कबीर ने अनस को आउट कर दिया, कबीर की तीसरी विकेट। उसके बाद आया अफान भाई, अफान भाई ने पहली बॉल पे कैच एंड बॉल दोनों कबीर के हाथ में, कबीर की हुई 4 विकेटें और कबीर हैट्रिक पे। उसके बाद मुबशिर साहब आया, मुबशिर को पता है कि यार 13वां ओवर चल रहा था, अभी ओवर थोड़े बाकी थे, लेकिन इनको बहुत बड़ा हाई टोटल वो करना था, लेकिन ऑब्वियसली एक हैट्रिक तो देखने ही जाना आपको, लेकिन उसने मारा अंधाधुन और आउट हो गया। कबीर की 5 विकेटें और हैट्रिक। इतना सब कुछ होने के बाद सादान तो बर्दाश्त नहीं कर सका, सादान के ऊपर हद से ज्यादा प्रेशर। आने वाले जकी भाई एक बॉलर है, बैट्समैन नहीं है। सादान के ऊपर सबकी उम्मीद है टैलेंटेड विकेटर्स वालों की, सादान बिल्कुल भी हैंडल कर नहीं सका वो प्रेशर और सादान आउट हो गया। नाइन्थ विकेट सादान की गिरी, उसके बाद एक सात गॉस की विकेट। सात गॉस को बैटिंग बिल्कुल भी नहीं आती, सात गॉस ने विकेट मिडिल स्टंप उसका गया और कबीर ने आखिरी विकेट ली। 6 विकेटों के साथ कबीर मैन ऑफ द मैच रहा। मैच खत्म होने के बाद हम लोगों को तो काफी मजा आया था, क्योंकि हमें कम्युनिटी की तरफ से एंटरटेनमेंट चाहिए था और वो बिल्कुल हमें मिला। उसके बाद हम लोगों ने देखा दोनों टीम स्पोर्ट्समैनशिप हैंडशेक वगैरह कर रहे थे और टैलेंटेड विकेटर्स की यहाँ पे ग्रुप टॉक हो रही थी, क्योंकि दे हैव टू हेड्स अप देयर हाई, मोटिवेशन लूज नहीं करना, बिकॉज दे आर वन ऑफ आवर बेस्ट इन आवर कम्युनिटी। उसके बाद अवार्ड्स वगैरह की बारी आई, मैंने कुछ अवार्ड्स दिए, कुछ ग्राफिकल डिजाइनर्स को, शुरेम को और अब्दुर्रहमान को, और उसके बाद मेन आते हैं रनर अप्स जो सादान ने कलेक्ट की ट्रॉफी और विनर्स की कैप्टन खुबैब ने। गए नहीं अभी तक भाई, जो था यहीं तक था, बंद कर दो इसे। यूरोप देखना है, चलो फिर ले चलते हैं आप यूरोप की सैर पे।